27 में रिजल्ट क्या रहने वाला है? 27 में फिर रिजल्ट रिपीट होगा। पहले क्या होता था कि ये चीनैती वनैती दुनिया भर की गैंग वॉर्स होते थे, ये सब होते थे, यूपी इसी जाना जाता था। आज यूपी डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। जिसने उत्तर प्रदेश को पहचाना उसने भारत के भविष्य को भी जाना। कल तक जो प्रदेश अपनी पहचान के लिए जूझ रहा था, आज वही यूपी विकसित भारत का सबसे मजबूत आधार बन चुका है। 2017 से पहले 2 एक्सप्रेसवे वाले यूपी में अब 7 एक्सप्रेसवे संचालित हैं। 3 निर्माणाधीन हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आधुनिक मेट्रो यूपी के विकास पर मोहर लगा रहे हैं और यही वजह है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी यूपी अब उद्यमियों की पहली पसंद बन चुका है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर ये आज की आवश्यकता है। यानी माफिया और गड्ढे इतिहास हो गए, योगी राज में यूपी के ठाठ हो गए। यूपी की न सिर्फ रफ्तार बढ़ी है, बल्कि योगी राज में किसान यूपी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी बन चुके हैं। यूपी देश का 20.6% खाद्यान्न पैदा कर रहा है। गन्ना, आलू, दूध उत्पादन में राज्य नंबर 1 बन चुका है। यानी विरासत भी सींची है, विकास भी लाया है। ये नया यूपी है जो यूपी दुनिया में छाया है। और यूपी के बढ़ते इस वैभव का आधार शिक्षा व्यवस्था है, जिसे बजट में पहली प्राथमिकता मिली, जिसकी वजह से यूपी में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 1300 से ज्यादा हो गई, जहां स्किल डेवलपमेंट और इंटर्नशिप प्रोग्राम पर विशेष जोर है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूलों का नवीनीकरण किया गया, जिसने उत्तर प्रदेश को भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभारा। 1947 से लेके 2017 तक उत्तर प्रदेश की कुल जीएसडीपी जो थी वो कितनी थी? 12,75,000 करोड़ थी। इस वर्ष के अंत तक यानी 9 वर्ष में हम उसको कहां पहुंचाने जा रहे हैं? 36 लाख करोड़ तक पहुंचाने जा रहे हैं। 36 लाख करोड़ तक। देश की कुल जीडीपी में यूपी की हिस्सेदारी 8.6% से बढ़कर अब 9.1% हो चुकी है। यानी कल तक जो कतार में था, आज वो कमान संभाल रहा है। विकसित भारत का सपना अब यूपी पाल रहा है। नमस्कार, न्यूज़ टैंक देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। अक्सर हम जब चर्चा करते हैं, चर्चा का विषय होता है चुनाव, और इस बार हम चाय पे चर्चा नहीं बल्कि चाट पे चर्चा करने आए हैं। मेरठ में इस वक्त हम मौजूद हैं और लोग यहाँ पर चाट का जो है आनंद ले रहे हैं। इनसे जानते हैं कि जब चुनाव यात्रा शुरू हो रही है तो किसको ये लोग जो है काम के तौर पर देखते हैं, क्या कुछ उत्तर प्रदेश में बदलाव हुआ है, कितना विकास हुआ, उसको लेकर के बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? आप बात नहीं करेंगे? चलिए ठीक है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मुदित गुप्ता। कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में 9 साल हो गए हैं भाजपा को, किस तरीके से काम हो रहा है? उत्तर प्रदेश कितना बदला है? नहीं, काफ़ी बदला है। पहले और अब में बहुत सारी चीज़ें बदलाव हुई हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि क्राइम रेट में बहुत कमी हुई है, जिसकी वजह से अब फीमेल्स रात रात में भी आराम से सिक्योरिटी के साथ निकल सकती हैं। और साथ ही साथ जो रोड का जाल है, हम लोग बेसिकली गोरखपुर से यहाँ आए हैं। यहाँ हम लोग का टूर्नामेंट चल रहा है उसमें, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं चला कि बाई रोड हम लोग आए हैं, कितने आराम से आ गए। कितने घंटे में आ गए आप? हम लोग यहाँ पे आ गए थे 11 घंटे में। 11 घंटे में बाई रोड। पहले कभी आए थे? इससे पहले मेरठ? इसके पहले आए थे, लेकिन ट्रेन से आए थे। ट्रेन से आए थे। अभी कितनी जो है मेरठ में विकास की चीज़ें बदली हैं। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर से खुद योगी आदित्यनाथ आते हैं। कितना गोरखपुर बदला है योगी बाबा के? गोरखपुर तो काफ़ी हद तक बदल गया। हम लोग तो वहीं के रहने वाले हैं, तो माननीय हमारे सीएम योगी जी की वजह से गोरखपुर का तो बहुत विकास हुआ है। क्या कुछ हुआ है मैं वो जानना चाहती हूँ। रोड्स को लेके, स्कूल्स को लेके, हॉस्पिटल्स को लेके? नहीं, रोड भी काफ़ी बदले हैं। वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी काफ़ी बदली हैं। रोड इतनी पतली पतली थी जिससे कि पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम होती थी। सारी रोड चौड़ी हुई है। सबको मतलब शहर की गली गली को भी चौड़ा करके और काफ़ी अच्छा शहर को विकसित किया गया है, जिससे कि अब जो जाम लगता था उन सब चीज़ों में कमी आ गई है। और कई ओवर ब्रिजेस बने हैं जिसकी वजह से जाम में कमी आई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। और कई जैसे होता है एक शहर में आदमी कुछ समय निकालना चाहता है अपने रेस्ट के लिए या फैमिली के साथ घूमने फिरने के लिए, तो वैसी कोई जगह नहीं थी पहले, लेकिन अब इस तरह की दर्जनों जगह हैं जहाँ पे गोरखपुर में घूमा जा सकता है। बात करें तो सिर्फ गोरखपुर की नहीं, आज काशी विश्वनाथ में जो लोग हैं वो दर्शन के लिए जा रहे हैं। वृंदावन कॉरिडोर की चर्चा की जा रही है, राम मंदिर की अक्सर चर्चा की जा रही है। तो क्या देखते हैं किस तरीके से इन 9 सालों में जो है भक्ति तीर्थ यात्रा में भी जो है बदलाव? नहीं, हर चीज़ में हुआ है। आप अयोध्या ही चले जाइए। पहले अयोध्या मैं कई बार गया हूँ, गोरखपुर के बगल में ही है। तो अयोध्या में देखिए आपकी पहले एक छोटा सा रिक्शा चलता था
और लोग गिने चुने लोग जाते हैं। आज वहाँ की मतलब पब्लिक इतनी ज़्यादा जा रही है, इतनी भक्तिमय रह रही है, वहाँ इतनी भीड़ हो रही है, वहाँ पे कई लोगों को रोज़गार मिल रहा है, वहाँ बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, वहाँ बड़े बड़े बहुत मतलब काफ़ी विकास हुआ है। आज के समय में जो अयोध्या है वो सचमुच में लग रहा है जैसे राम युग आ गया है एक तरह से। तो आप वहाँ जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा। अखिलेश यादव कई तरह के आरोप लगाते हैं कि बाबा सिर्फ भगवा पहनते हैं, कुंडल छिदवाने से कोई जो है योगी नहीं बन जाता है। प्रदेश को जो संभालने की जो बात है वो बहुत बड़ी होती है। क्या बाबा सही ढंग से चला पा रहे? क्या लगता है 27 में रिजल्ट क्या रहने वाला है? 27 में फिर रिजल्ट रिपीट होगा और फिर वही चीज़ होगा जो हुआ है, क्योंकि जो लोग भी काम कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। कुछ लोग नाराज़ हो रहे हैं स्टार्टिंग फेज़ में क्योंकि उनकी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, लेकिन जब वो चीज़ें बाद में सुधर के सामने आ रही है तो उनको उसका रिजल्ट भी पता चल रहा है कि ये किस लिए हुआ है। ठीक है, कितने नंबर देना चाहेंगे बाबा की सरकार को? हम तो 100 में 100 देंगे। 100 में 100। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं उनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव। कहाँ से आए हैं? मैं गोरखपुर से आया। गोरखपुर से। तो क्या कहेंगे जिस तरीके से गोरखपुर की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, 9 साल तो हो गए हैं बीजेपी सरकार को, कितना बदलाव हुआ है उत्तर प्रदेश? बहुत चेंज आया, बहुत चेंज आया। इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली है, सड़कें हैं, कनेक्टिविटी बहुत है। पहले मुझे लगता है कि एक आध ही एक्सप्रेस वे गोरखपुर में थे, मतलब पूरे यूपी में थे। अब मुझे लगता है 6 से 7 है। बहुत सारे एम्स आ गए, हर सिटी में जो है आपके मेडिकल कॉलेजेस आ गए हैं। तो हर तरह से जो है विकास हो रहा है, नो डाउट। और सबसे बड़ी है सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, लोग सिक्योर हैं। अब डेवलपमेंट हो रहा है। पहले क्या होता था कि ये चीनैती वनैती दुनिया भर की गैंग वॉर्स होते थे, ये सब होते थे, यूपी इसी जाना जाता था। आज यूपी डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। ये कहा जाता है बीबी की कारोबारी सुरक्षित है, पहले नहीं था। कितनी सच्चाई है इस बात? बिल्कुल बिल्कुल 100%। तभी तो आपका विकास हो रहा है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आ रही है। मेरे गोरखपुर में हमारे वहाँ गीडा थी, पहले इंडस्ट्रियाँ बहुत लोकल लेवल पे ही आती थी। आज बड़ी बड़ी पेप्सिको है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वहाँ पे आ रही है, वहाँ पे उनकी इंडस्ट्री लग रही है, क्योंकि उनको जो है वो सुविधाएं मिल रही हैं। और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बहुत बड़ा रोल कर रही है। पहले बिजली 10-10 घंटे 12-12 घंटे यूपी में नहीं रहती थी। हर शहर की बात है। आज मुझे लगता है पूरे हर शहर में पूरी बिजली मिल रही है। ये बदलाव है। हाँ हाँ, बहुत बड़ा चेंज है। अखिलेश यादव जो है वो ये कह रहे हैं कि महिलाएं जो है सड़कों पर हैं, एक तरीके से ग्रीन कॉरिडोर की जो बात है उसको जो कह रहे हैं कि जनता का पैसा बर्बाद कर दिया है, अंधविश्वास फैला दिया है, शिक्षा नहीं है और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल है वो बद से बदतर हो गए। उनकी इस बात पर क्या कहना चाहिए? वो अपोजिशन में, उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, उनके पास कुछ है ही नहीं इस समय। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो कहते हैं हम महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे। कुछ नहीं देंगे। वो महिलाओं को सुरक्षित तो कर लेते तब ना। आज महिलाओं से आप पूछिए, आप खुद महिला, आप बोल दीजिए आप देंगे उन्हें, क्योंकि सुरक्षित तब नहीं थे। आज लोग महिलाएं सुरक्षित हैं। हर चीज़ पैसे से आप नहीं खरीद सकते। हाँ। महिलाएं लुभावित हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं लगता। और बात करें अगर शिक्षा की, उत्तर प्रदेश में शिक्षा चेंज हो रहा है, चेंज आ रहा है। क्योंकि देखिए है क्या ना कि बहुत ज़्यादा नीचे लेवल पे था, तो नीचे से जब काम होता है, रूट लेवल से काम होता है, तो चेंजेस आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। लेकिन बात करें अभी एयरपोर्ट भी बन रहा है जेवर में, उसका भी उद्घाटन हुआ है, यहाँ पे RRTC भी आई है, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? जनता में उत्साह कितना है? हाँ, कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी, इंडस्ट्रीज़ आएंगी, उससे डेवलपमेंट होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। तो मेन चीज़ तो आपकी है ना कि आप कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, इससे ही तो डेवलपमेंट होता है।